बिहार की रानी भारत की उन लाखों नौजवानों में से एक है जिन्हें रील बनाना पसंद और बनवाना। रील के बहाने वह हर रोज अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीतने की कोशिश करती है। रील के चक्कर में पति का कत्ल। रील का नशा रानी पर कुछ इस कदर चढ़ा कि जब रानी के पति महेश्वर ने रानी को रील बनाने से रोकने की कोशिश की तो रानी ने अपने घर वालों के साथ साजिश करके अपने ही पति महेश्वर की जान ले ली। जी हाँ, उस महेश्वर की जिससे 7 साल पहले लव मैरिज की। असल में रानी के पति महेश्वर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसकी बीवी रोजाना रील्स चक्कर में घंटों बर्बाद करे और रील के बहाने से अनजान लड़कों से बातचीत करे। रानी पर रील्स का खुमार कुछ ऐसा छाया था कि वो किसी भी कीमत पर इस आभासी दुनिया से दूर नहीं रहना चाहती और अक्सर रील्स बनाने के को लेकर पति पत्नी में लड़ाइयां भी हुआ करती थी। रानी बिहार के बेगूसराय की है, जहां 25 साल के महेश्वर की लाश उसके ससुराल में संदिग्ध हालत में पड़ी मिली। समस्तीपुर के नरहन गांव का रहने वाला महेश्वरी कुमार राय कलकत्ता में काम कर रहा था। ससुराल आया था वो अभी कुछ रोज पहले ही वो अपने घर लौटा था। घर आने के बाद वो बेगूसराय अपने ससुराल पहुंचा, लेकिन जिले के खोदा बंदरपुर थाना इलाके के फाफत गांव में उसकी हत्या कर दी। इल्जाम है कि महेश्वरी की बीबी रानी ने अपने घर के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। आशिक भी रानी का वही था। असल में महेश्वरी रविवार की रात करीब 9 बजे अपने ससुराल गया था। करीब 1.5 घंटे बाद यानी रात करीब 10:30 बजे उसके भाई रुदल को कोलकाता से फोन किया किसी ने, लेकिन जब महेश्वरी फोन नहीं उठाया तो वह बेचैन है गया। उसके बाद उसने अपने पिता को फोन कर अनआंसर्ड रहने की जानकारी दी। इसी बीच रुदल का एक फोन उसके बड़े भाई की साली ने उठा लिया। इससे पहले कि साली उसे कोई जवाब देती, रुदल को भाई के ससुराल में चीखने पुकारने की आवाजें आने लगी। जिसके बाद रात को ही उसके पिता बेटे के ससुराल पहुंचे। वहां उन्हें अपने बेटे की लाश संदिग्ध हालत में पड़ी हुई मिली। लाश को दोबारा देखने के शक हो रहा था कि उसकी गला दबाकर हत्या की है। बेटे की लाश मिलने पर महेश्वरी के पिता ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने इसे रील्स के साथ साथ पति पत्नी और वो का मामला करार दिया। बेगूसराय की पुलिस की माने तो अपने मायके में रहने और रील्स बनाने के दौरान रानी के रिश्ते शहजाद नाम एक लड़के के साथ बन गए थे, जिसके बाद रानी को अपने पति की रोक टोक ज्यादा खटकने लगी और तब रानी ने धोखे से अपने पति को बुलाया। फिर आशिक शहजाद और उसकी अपनी बहन के साथ मिलकर उसकी चुन्नी से गला घोट कर हत्या कर दी। आपत्तिजनक गानों में बनाती थी रील, इसीलिए महेश्वर को पसंद नहीं था। रानी के सोशल मीडिया पर 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। महेश्वर के घर वालों की माने तो अक्सर ऐसे गानों पर रील बनाती थी जो आपत्तिजनक होते थे। इसके अलावा उसकी कई लड़कों से दोस्ती भी थी, जिसे लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ करता था। लेकिन ये झगड़ा उसके बेटे के कत्ल की वजह बन जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब बात रील्स की दुनिया में मचे घमसान की। एक आंकड़े के मुताबिक हर भारतीय औसतन रोज 40 मिनट की रील देखता है, जिसकी लत वो औसतन 5 से 6 घंटे रील देखते हैं। 18 से 34 साल के लोग सबसे ज्यादा रील देखते हैं। ऐसे देश में करीब 8 करोड़ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर होते हैं कि सबसे ज्यादा मौजूद रील इंडस्ट्री लगभग हजारों करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। 2030 तक इसे 1 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। रील के 70% दर्शक टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में है। जाहिर है कि रील्स से होने वाला एंटरटेनमेंट आप नहीं भूलते हैं, आपको अच्छा भी लगता, पर ये ऐसा रील का नशा नहीं होना चाहिए कि अपने ही घर वाले की आप जान ले लो। तो अब सारी उम्र जो है जेल की चक्की पीसेगी शहजाद, उसकी प्रेमिका रानी और उसकी बहन को साली है इसकी महेश्वरी की। रानी ने अपनी जिंदगी जो है वो बर्बाद कर ली। अब रील कैसे बनाएगी जेल के अंदर बैठकर। तो ये दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो हमारे YouTube चैनल 4D मीडिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सत श्री अकाल।